हेलो गाइस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एग्जांपल 2.9। चलिए क्वेश्चंस मैं डिक्टेट करूंगा। सो क्वेश्चन इज नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट supply as shown in the figure. Now determine A, the equivalent capacitance of the network, and B, the charge on each capacitor. Note the charge on capacitor is a charge on the plate with higher potential equal and opposite to the charge on the plate with lower potential. चलिए गाइस, सो अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट ये दिया हुआ है कि जो कैपेसिटर्स है सारे, वो सारे कैपेसिटर्स सबसे पहले तो इक्वल है और सारे 10 माइक्रोफेरेड के 10 माइक्रोफेरेड के यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फाइन। तो अब यहाँ पर हम बच्चों इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तीन कैपेसिटर्स है, ये तीनों सीरीज में है ना। तो हम सबसे पहले ये सीरीज कनेक्शन वाले नेटवर्क को अगर सॉल्व करते हैं, सो फॉर सीरीज कनेक्शन फॉर सीरीज कनेक्शन, सॉरी, सी डैश इज इक्वल्स टू C/3 होगा। दैट इज इक्वल्स टू, कैन आई से 10/3 माइक्रोफेरेड, है ना, 10/3 माइक्रोफेरेड। और अब जो आपका सीरीज में 10/3 माइक्रोफेरेड था, उसके साथ एक और कैपेसिटर जो 10 माइक्रोफेरेड का है, अब वो बच्चों हो जाएगा पैरेलल। और उसके साथ 500 वोल्ट का एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है। सो नाउ फॉर पैरेलल कनेक्शन, क्या हमारे पास कनेक्शन क्या है फॉर पैरेलल कनेक्शन, क्या हमारे पास इक्वेशन रहता है? सो इक्वेशन इज 10/3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू C टोटल। नाउ दैट इज नथिंग बट 10 प्लस 30/3, नो दैट इज इक्वल्स टू 40/3 माइक्रोफेरेड। सो बच्चों 40/3 माइक्रोफेरेड दैट इज नथिंग बट दैट इज माई इक्विवेलेंट, आई कैन से कैपेसिटेंस ऑफ अ नेटवर्क, जो क्वेश्चन पहला हमें फाइंड करने को कहा गया था। ठीक है। नाउ अगर इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? तो इसकी वैल्यू कुछ हमें मिलती है 13.3 माइक्रो फैरेड। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया जो हमें निकालने को कहा गया था। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब हमें सारी प्लेट्स पर चार्ज निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो जितना चार्ज यहाँ से जाएगा वही यहाँ पर बैठेगा, उतना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही यहाँ पर बैठेगा, उतना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ पर बैठेगा, उतना यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब ये कि जितना चार्ज यहाँ पे एंटर होगा उतना चार्ज यहाँ पे निकलेगा और वही चार्ज यहाँ पर तीनों पे आपको मिलेगा। मतलब चार्ज ऑन C1 C2 C3 आर ऑलवेज इक्वल सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस कैपेसिटर्स C1 C2 and C3 are connected in series, their charges will be same, their charges will be same. So यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3। मतलब इसकी हमें वैल्यू सबसे पहले तो फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये 500 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस कैपेसिटर को भी मिल रहा है और इस पूरे नेटवर्क को भी मिल रहा है ना। तो हम इस पूरे नेटवर्क, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क का टोटल कैपेसिटेंस 10/3 माइक्रोफेरेड है, तो हम उसका क्या एस्टिमेट कर लेंगे? चार्ज एस्टिमेट कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू C डैश इंटू V। सो यहाँ पर 500 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है? 10/3 इंटू 10 या तो माइक्रोकुलम में रहने देंगे तो 10 नहीं करना है, माइक्रोकुलम आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 500/3 माइक्रोकुलम। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि चार्ज ऑन Q1 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन Q2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन Q3 एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 500/3 माइक्रो फैरेड, सॉरी माइक्रोकुलम नॉट फैरेड। ठीक है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अस नेक्स्ट, कि जो तीसरा वाला था, मतलब ये चौथा वाला 10 माइक्रोफेड वाला, उस पर कितना आएगा? सो नाउ द चार्ज ऑन द फोर्थ कैपेसिटर C4 कैप के अंदर कितना आएगा? Q4 इज इक्वल्स टू C4 इंटू V 500 वोल्ट है, उसका 10 था, 500 वोल्ट है, सो आपको मिला है यहाँ पर 5000 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों। और अगर हमें इसे कूलम में फाइंड करना है तो 5000 इंटू 10⁻³ कूलम, दैट इज नथिंग बट, सॉरी, -6 कूलम, दैट इज नथिंग बट 5 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सो ये फाइंड करना काफ़ी इजी था। एंड इसका भी अगर आपको वैल्यूएशन निकालनी हो
तो आपको कुछ मिलता है 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। तो हमने सारे चार्जेस पर सारे कैपेसिटर्स पर चार्जेस निकाल लिए एंड पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस भी निकाल लिया। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज प्रोबेबली बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। That is a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy stored in the capacitor? तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बच्चों फॉर्मूलाज बताए थे, कितने हैं? एक तो Q²/2C है, एक बच्चों हो गया हाफ CV², दूसरा हो गया हाफ QV, तीसरा हो गया हाफ E² एप्सिलॉन नॉट इनटू AD। इसमें से कौन सा यूज करेंगे? तो आपको एक तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, दूसरा वोल्टेज दिया हुआ है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सूटेबल ये वाला रहेगा। सो मेरी एनर्जी आएगी हाफ CV², दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 900 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि पिको फेरेड है, मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्ट बैटरी। और इसका आंसर कुछ आ रहा है आपका मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्ट बैटरी, और इसका कुछ आपका आंसर आ रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको ये पूछा हुआ है कि द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों हमें ये कहा है कि एक कैपेसिटर आपके पास ऑलरेडी है, आपने उसको बहुत सारा चार्ज दे दिया, आपने उसको पूरी तरह से चार्ज कर लिया है। अब उसी की तरह का एक कैपेसिटर इसके साथ जोड़ देना है जो खाली है। तो बच्चों इस केस के अंदर क्या होगा, अगर इसका टोटल चार्ज Q है ना, तो कनेक्शन के केस के अंदर Q/2 दोनों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, किसी एक की एनर्जी फाइंड कर लूँगा। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू Q/2 का स्क्वायर बाई 2C, दैट इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ टोटल एनर्जी जो भी थी, जो भी आपकी टोटल एनर्जी थी, हाफ CV² या Q²/2C, उसका फोर्थ पार्ट आ जाएगा, मतलब Q²/2C इंटू 1/4। समझ रहे हो क्या है बच्चों ये? Q²/2C आपकी टोटल एनर्जी थी, मतलब जब पहली बार आपने कैपेसिटर को चार्ज किया था तब उसके ऊपर Q चार्ज आया था, जब आपने उसको वोल्टेज V दिया था, तो तब उसकी टोटल एनर्जी U इज इक्वल्स टू Q²/2C थी। पर हमने हाफ CV² से फाइंड की, Q²/2C हाफ CV² बात एक ही है, तो ये टोटल एनर्जी थी। और आपने देखा किसी भी एक कैपेसिटर पर टोटल एनर्जी का 1/4 पार्ट आ रहा है, मतलब कि इस कैपेसिटर के ऊपर टोटल एनर्जी ई का फोर्थ पार्ट आ रहा है, और इसमें भी टोटल एनर्जी ई का फोर्थ पार्ट आ रहा है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू E/4 प्लस E/4, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी E/2। मतलब पहले थी इससे आधी हो गई, पहले कितनी थी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी हो रही है कुछ 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो साली आधी एनर्जी गई कहाँ? तो बच्चों ये आधी एनर्जी जाती है उस कैपेसिटर जो पहले फुल्ली चार्ज था, उससे दूसरे खाली कैपेसिटर की तरफ चार्ज को मूव करने में लगती है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान रखना, इस कैपेसिटर में एक वर्ड यूज करते हैं सिस्टम। अगर एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पूछते हैं तो आपका आंसर आएगा E/2, मतलब टोटल एनर्जी बाई 2 आधी हो जाएगी। लेकिन अगर ये पूछा कि किसी एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, तो उसमें 1/4 पार्ट की एनर्जी आती है। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपने किसी एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी देखी थी तो E/4 थी। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।